नमामि समीसां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निरेगुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को पूर्ण समर्पण के साथ जय घोष करना चाहिए, तभी गुरुदेव की कृपा होगी। जिस तरह अर्जुन समर्पित हुए तब गीता का ज्ञान दिया गया, उसी तरह हम लोग पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तब पूज्य बाबा जो हम लोगों को ज्ञान देंगे वह समझ में आएगा। आप जानते हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय वेद व्यास जी महाराज आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को कहते हैं अभी भी तुम युद्ध को रोक दो। कहा कि महाराज इस स्थिति में अब पहुंच गया है कि मेरा कौन है और पांडव कौन है मैं पहचान भी नहीं सकता, इसलिए दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए, ये देखे हैं बता देंगे। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया गया। जब युद्ध शुरू होने वाला हुआ तो उस समय धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताये सवाह माम कह पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के जो इच्छा वाले एकत्र हैं, माम का अर्थात मेरा और पांडवास्यैव पांडव किम कुर्वत संजय अर्थात क्या कर रहे हैं। तो देख करके संजय कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं मुझे किससे युद्ध करना है। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए। तो रथ सारथी का काम होता है रथी के आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा के पालनार्थ भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए और कहते देखो किससे तुम्हें युद्ध करना है। ज्यों ही देखा हाथ से धनुष गिर पड़ा, शरण सते हस्ता हाथ से धनुष गिर पड़ा, रोम हर्षस जाए थे सभी रोए कांप गए। पीछे बैठ गया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि सभी तो सब अपना ही है। पुत्रांश पौत्रांश सखेश तथा मेरा ही पुत्र पौत्र है, श्याला संबंध तथा सभी श्याला संबंधी, मैं किससे युद्ध करूं। हे केशव, हे कमल नयन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पीछे बैठ गए।
ज्यों ही पीछे बैठे भगवान कृष्ण कहते कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, असमय में तुम्हें मोह कहां से हो गया कि ये मेरा है तेरा है? तू युद्ध कर, उठ। तू नहीं भी मारेगा तो ये मरा हुआ है। आप लोग जानते हैं, विराट रूप दिखा करके दिखा दिया। फिर अंतिम में कहते हैं गुरु नहत्वा हे महान भाव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं केशव, हे कमल नयन, हम कैसे गुरु लोगों को मारे? क्या कि भीष्म पितामह है आगे, जिसे मैं तात श्री कह के गोद में बैठ जाता था। वो कहते थे मैं तेरा तात नहीं, मेरे तात का तात हूं, उससे मैं कैसे युद्ध करूंगा? अंतिम में जानते हैं, अंतिम में कहा कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। करुणा से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं धर्म से मूढ़ हूं, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है? मैं मारूंगा कि ये लोग मारेंगे? मैं जीतूंगा कि ये लोग जी? मुझे कुछ नहीं आता। धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे पृच्छामि त्वम। मैं आपको पूछता हूं क्या करना चाहिए? शिष्यत्व स्वीकार किया, अंतिम में पूरे समर्पण हो गया, तब गीता का ज्ञान दिया। इसलिए हम लोगों को पूर्ण समर्पण के साथ एक बार जय घोष करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्याचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में नमन। अव्यक्त रूप में जो पूज्य सहदेव बाबा के चरणों में नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माताएं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग सत्संग योग से वेदांत वाणी श्रवण कर रहे थे, तत्पश्चात संत वाणी और गुरु वाणी को श्रवण किए। वेदांत वाणी इसलिए पाठ किया गया कि गुरु महाराज यह नहीं कहे कि मूल भित्ति तो वेद के वाक्यों को ही मानने पड़ते, मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते। वेदांत जो है वेदों का समर्थन नहीं, वेदों से बगावत किया है, विद्रोह किया है। वेदों के अंत कर देने वाले को कहा वेदांत कहते। ऐसा नहीं कि सभी वेद में खराब बात है, वेदों के सार को वेदांत कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो इसका मतलब असार भी कुछ है। उसमें जो भी कर्मकांड है, और जानते हो उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि वेद में सभी अहम ब्रह्मास्मि वेद का महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म वेद का महा तत्त्वम असि यह महावाक्य है। ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट नहीं है। आप जानते हैं मैक्स मुलर बहुत बड़े विद्वान हुए विदेश के, वो संस्कृत के भी विद्वान थे और इंग्लिश के भी विद्वान थे, कभी आए नहीं भारत, लेकिन उसके पास वेद गया, कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अगर बर्बाद करना हो, चाहे किसी खेत में अपना बीज बोना हो, तो पहले क्या करे, उसको खेत को जोत दो कस करके। इसलिए
वेद में इतना कूड़ा करकट डाला गया, आश्चर्य उल्टाएंगे वेद में तो कहेगा हे इंद्र देवता मेरे खेत में वर्षा हो, दुश्मनों के खेत में वर्षा नहीं हो। क्या इसे वेद कहेंगे? हे इंद्र देवता मैं जो पुत्र उत्पन्न कर रहा हूँ दुश्मनों को मारने के लिए उत्पन्न कर रहा हूँ, क्या इसे वेद कहेंगे? वेदम वेद न मिथ्यारहु वेद ब्रह्म सनातन। वेद को वेद नहीं, सनातन ब्रह्म को वेद कहते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ब्रह्म का जो साक्षात करने वाला ज्ञान है, उपनिषद, उपनिषद की पाठ को आप श्रवण कर रहे थे। महोपनिषद से मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वरः प्रकृतितः सम विचार संतोष साधु संगतिरेव च। कहा मोक्ष द्वार पर 4 द्वारपाल होते हैं, सम विचार संतोष साधु संग। इन चारों द्वारपालों से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर के हम मोक्ष में जा सकते हैं। और उसमें जाने के लिए हम लोगों को साधु संगत करना होगा, अर्थात साधु के शरण में जाना होगा, गुरु के चरण में जाना होगा। वही है उपनिषद। उपनिषद, उपवास, उपासना, यह तीनों एक ही भाव रखता है। उप उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, शब्द अवसादने धातु से शब्द बना है। उप समीप, निषिद्ध अर्थात बैठना। जो गुरु के समीप बैठे, और जब बैठेंगे तो गुरु जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। जब वह गुरु कुछ बोलेंगे देंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय परिवर्तन होगा। जिस तरह पूज्य बाबा के सानिध्य में आप लोग परिवर्तन को प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग उनके सानिध्य में रहे। पूज्य सहदेव बाबा की भी सानिध्य में आप लोग रहे, हृदय को परिवर्तन कर देंगे। कहने का भाव, जब तक हम गुरु के समीप बैठेंगे नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। एक दार्शनिक एक कमरे में प्रवेश किया, वहां पर देखता है कि 2 घड़ी टंगी हुई है, एक बड़ी घड़ी एक छोटी घड़ी। बड़ी घड़ी की घंटे की सुई और छोटी घड़ी की घंटे की सुई दोनों एक सिद्ध में है, और मिनट की भी सुई बड़ी घड़ी की और छोटी घड़ी की एक सिद्ध में है। सेकंड की भी सुई बड़ी घड़ी की और छोटी घड़ी की एक सिद्ध में है। उसके मन में हुआ परमात्मा का बनाया हुआ यह मनुष्य का मस्तिष्क भिन्न भिन्न है, ये वैज्ञानिक का बनाया हुआ घड़ी एक समय कैसे दे रहा है। वो क्या किए, छोटी घड़ी को उतार के थोड़ा 10 मिनट पीछे कर दिए और वहां पे बैठ गए। थोड़ी ही देर में पुनः एक जैसा ही हो गया। जो एक जैसा हुआ, बड़े घड़ी की जो पेंडुलम उसके खिंचाव से छोटे घड़ी को अपने जैसे बना रहा था। तो एक गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा क्यों नहीं बना सकता है? इसलिए किट न जाने भृंग को कर ले आप समान। हम लोग पूज्य बाबा के सानिध्य में जो सत्संग कर रहे हैं, निश्चित रूप से गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हैं, और वो जो हम लोगों को सुनाएंगे अति उत्तम होगा। और वह जीवों परम पिता निज चिन्हों जो आदेश है उस पर अमल करेंगे। विशेष रूप में पूज्य बाबा के ही मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।